तो शुरू करें। देखिए भाई साहब, डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो है ना, ये हमारे घर जैसा है। अब घर जैसा कैसे है? क्योंकि जैसे जब हम लोग को घर में भूख लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं, मम्मी खाना दे दो यार। तो मम्मी क्या करती हैं, तुरंत खाना आपको निकाल कर दे देती है। ठीक है। लेकिन अभी आपको घर का खाना नहीं खाना है, तो आप क्या करते हो, किसी रेस्टोरेंट या दुकान में जाते हो। तो मान लो आप दुकान में गए, दुकान वाले के पास गए और उसका एक मीनू देखा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, और आपने उसको पेमेंट कर दी। और उसने क्या किया, आपको वो मीनू वाला खाना बना के दे दिया। मान लो आपने बर्गर खाया, तो आप गए, मीनू देखे इतने टाइप के बर्गर है, और आपने बर्गर ऑर्डर किया, और उसने वहीं पे सारा सामान उसके पास तुरंत रखा होता है, और वो उसको तुरंत बनाकर दे देता है। ठीक। फिर एक केस ये हो सकता है कि आपको भूख लगी और आप गए किसी रेस्टोरेंट में बड़े। अब जब आप रेस्टोरेंट में गए किसी बड़े, तो रेस्टोरेंट में आपके पास एकदम ऐप भी है, फॉर एग्जांपल डोमिनोज या बर्गर किंग्स हो गए आपके इस तरह के। वहां पे गए और आपने वहां पे उनका पूरा मेनू देखा और ऑनलाइन ऑर्डर किया या वहां जाकर ऑर्डर किया। फिर वो क्या करेंगे, देखेंगे कि जो आपने ऑर्डर किया है उनके पास वो स्टॉक में है, तो उन्हें दिखता रहेगा। फिर वो उनके पास एक छोटा सा स्टोर होगा, वहां जाके उसे चेक करेंगे और वहां से लेके आएंगे और आपको खाना बनाकर दे देंगे। तो क्या हुआ, तीन प्रोसेस हुए। एक बार आपके पास मम्मी थी, मांगा, तुरंत मिल गया। एक बार आपने क्या किया, ऑर्डर किया और आपने उसको उसको बना के दे दिया। एक बार आपने ऑर्डर किया, बीच में वो चेक हुआ, क्या कैसे होना है, कितनी चीजें वो चेक हुई, स्टोर इन्वेंट्री चेक हुई, और फिर आपको बन के मिल गया। बस यही तीनों चीजें होती हैं आपकी डीबीएमएस आर्किटेक्चर में। वन टायर, टू टायर एंड थ्री टायर। अब कैसे, देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ही हमारा है कि हम डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, ताकि जब जरूरत हो तो हम उसे रिट्राइव करा सकें। अब डीबीएमएस आर्किटेक्चर में ये बताता है कि हम कैसे सिस्टम को डिजाइन करेंगे जिससे कि डेटा से एक यूजर इंटरेक्ट करे, कैसे उस डेटा को स्टोर करे, जब जरूरत हो निकाले। तो उसके तीन टाइप ही होते हैं, जो तीन टाइप के एग्जांपल मैं दे चुका हूं। अब ये कैसे काम करते हैं वो मुझे आपको बताना है। तो जो पहला एग्जाम्पल था कि मम्मी के पास गए और कहा, मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। तो वो क्या है, हमारा वन टायर एग्जाम्पल है। वन टायर आर्किटेक्चर क्या कहता है कि डेटाबेस और यूजर एप्लीकेशन एक ही सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। यूजर डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सेल शीट है, इसमें आपने अगर एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, और स्टूडेंट नाम की टेबल में क्या गड़बड़ हो गई, हाँ, स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई। अरे यार, हाँ, स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, इसमें आपने नेम, रोल नंबर, रोल नंबर और क्लास आपने मेंटेन रखी। तो अब क्या है, यही आपका डेटाबेस है, ये कहीं और तो सेव नहीं हो रहा है, यही सिस्टम है, यही डेटाबेस है। ठीक है, जो भी चेंजेस करेंगे यहीं के लिए परमानेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आपका सिस्टम होता है, तो वो क्या हो जाता है, सिंगल टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, कि यूजर डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहा है। एसक्यूएल लाइट, एक्सेल सीट्स, ये हो गया। सिंपल होता है, इजी होता है सेटअप करना, कोई नेटवर्क डिले नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल कर रहे होते हैं, कोई भी अलग सेपरेट सर्वर की जरूरत नहीं होती है। मल्टीपल यूजर्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग अगर उसको इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड सिक्योरिटी होती है, लिमिटेड डेटा मैनेजमेंट होता है। फिर आता है टू टायर। इसमें क्या हुआ कि हमने मीनू देखा, ऑर्डर किया, उसने हमको बना के दिया। ये मीनू देखना जो हमारा था किसी शॉप का, वो अलग था, और ये बनाना उसका अलग था। मतलब यूजर इंटरफेस अलग है, हमने सीट पे बैठ के मीनू देखा, और जो बनाने वाला प्रोसेस है, वहां से आने वाला प्रोसेस, वो अलग है, सेपरेट सिस्टम है। ठीक है। तो क्लाइंट जो है उसने यहाँ से रिक्वेस्ट किया डेटाबेस सर्वर से कि भैया हमको ये खाना है, हमको ये दे दो। तो वो क्या करेगा, वो अब रिक्वेस्ट लग गई, फिर एक नेटवर्क कनेक्शन कहीं ना कहीं बन जाएगा, ठीक है, सर्वर के बीच में, और हमें वो चीज मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स में देखते हैं, जहां पे मोबाइल के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू जो क्लाइंट होता है वो डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करता है, और जो भी उसे प्रोसेस करना होता है परफॉर्म करता है। ठीक है। इसमें मल्टीपल यूजर्स डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल लूं तो कई सारे लोग एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। वन टायर से ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ठीक है। लेकिन जो वन टायर वाली सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, मम्मी के मामले में सोच में बहुत मार पड़ती है बेटा। ठीक है। क्लाइंट जो होता है वो कोई भी ऑपरेशन नहीं हैंडल कर सकता, और नॉट हाईली स्केलेबल है, क्योंकि एक बार आपने अगर मान लीजिए रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर होने लगा, तो फिर तो कुछ बचा नहीं है आपके हाथ में, वो तो निकल ही चुका है। ठीक है।
फिर थर्ड आर्किटेक्चर होता है हमारा वेब बेस्ड आर्किटेक्चर। वेब बेस्ड आर्किटेक्चर जो मैंने बताया था कि आपने ऐप के थ्रू लॉगिन किया, वो प्रोसेस करेंगे, इन्वेंटरी चेक करेंगे और आपको दे देंगे, मतलब एक आपकी एप्लीकेशन लेयर भी है, जिससे कि बोल सकते हैं आप एक यूजर इंटरफेस है, मतलब एक फ्रंट एंड वेब ब्राउजर और ऐप है जिसमें आप काम कर रहे हो, एक एप्लीकेशन जिससे आप ऑर्डर कर रहे हो। फिर एक एप्लीकेशन सर्वर है जिसको हम बोलेंगे मिडलवेयर, जो प्रोसेस को ले रहा है और डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। फिर है हमारा डेटाबेस सर्वर जो कि डेटा को मैनेज करता है और स्टोर करके रखता है, जब जरूरत हो तो उसे ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐप था, उसके बीच की प्रोसेसिंग थी कि डेटाबेस को किस तरीके से चेक करना है, और ये हमारा डेटाबेस सर्वर है जहाँ पे हमारा सारा स्टॉक मेंटेन है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स को ले लो, यूजर क्या करता है, फ्रंट एंड देखता है, उसके बाद में बिजनेस लॉजिक लगाते हैं, अच्छा ये डिलीवरी एड्रेस है, फलाना है, धमाका स्टॉक है हमारे पास में इस चीज़ का, ये ऑर्डर करेगा तो हम इसको दे सकते हैं, इसको आने में कितना टाइम लगेगा, ये सब क्या है उसका एप्लीकेशन सर्वर है। और जैसे ही हम करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपने ऑर्डर किया जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया और आगे की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। तो आपका ये पूरा क्या है, थ्री टायर आर्किटेक्चर है वेब बेस्ड आर्किटेक्चर। हाई सिक्योरिटी होती है, स्केलेबल होता है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसको बनाना और मेंटेन करना, और स्लोवर हो सकता है सेकंड टायर से, क्योंकि स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा बीच की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट काम भी करा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिलवा देता हूँ। बाकी आई होप सो आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2, स्क्रीनशॉट नंबर 3, स्क्रीनशॉट नंबर 4। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।